हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे गेन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है आइजेकाई ऑफिस वर्कर द अदर वर्ल्ड बुक डिपेंड ऑन द बीन काउंटर। इसके स्टूडियो का नाम है स्टूडियो डीन और इसके डायरेक्टर हैं इसाहीरा सिंजी। इसके अभी एपिसोड 11 आया है, जिसका नाम है आई गॉट हॉस्पिटलाइज्ड। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि हमारे हीरो के ऊपर एक तरह से मैजिकल एनर्जी का अटैक हो गया है, लेकिन सीग वुल्ड उसे सेव कर लेता है। लेकिन उसके बाद भी हीरो की हालत खराब हो जाती है, जहां जो मैजिक डिपार्टमेंट से इष्ट आया है वो उसको बताता है कि उसे कैसे हील कर सकते हैं। सिगवुल्ड उसके लिए रेडी होता है, लेकिन तभी वहां कमांडर इंडोलार्क आ जाता है, उसे अपने साथ लेके जाता है और उसे हील करने की कोशिश करता है और हील कर देता है। हील होने के बाद उसको 3 दिन वहीं रहना पड़ता है, जिससे बाकी लोग उससे मिलने आते हैं और इंडोलार का जो नौकर है वो भी मिलने आता है, जहां वो उसे इंडोलार की जानकारी देता है कि उसे हील करने के बाद वो भी एक तरह से उसको भी एक बीमारी हो गई, तो वो भी अभी आराम कर रहा है। और उनकी इस बारे में अच्छे से बात होती है कि हीरो के आने के बाद इंडोलार में क्या चेंजेस आए। और फिर एक टाइम के बाद इंडोलार्क उसे वापस लेने के लिए आता है, जहां बाकी लोग उससे मिलने आते हैं और वापस मिलने आता है इष्ट, जहां उसके साथ एक बच्चा भी रहता है। और वो उसे बताता है कि वो अब उस बच्चे के साथ काम कर रहा है। एक उन लोगों ने गैजेट तैयार किया है नया, जिससे हीरो एक तरह से थोड़ा जेलस फील करता है, क्योंकि वो उस बच्चे को अपने साथ जॉब देना चाहता था और वो उस बारे में बात ही करना चाहता है कि इंडोलार्क उसे साथ लेके जाना चाहता है, क्योंकि वो अभी नहीं चाहता है कि वो काम करे। तभी वहां सिगवुल्ड भी आ जाता है और उसे जानकारी देता है कि वो जो उसके ऊपर अटैक हुआ वो एक तरह से पूरा अटैक था, उन्होंने ठीक से इस बारे में वो किया था, प्लान किया था, इसलिए हमें उसकी सही से जांच करनी होगी। फिर हीरो वापस इंडोलार्क के साथ उसके महल जाता है, जहाँ पे हीरो इस बारे में सोच रहा होता है कि जो भी चीजें उसके साथ हुई, जो अटैक हुआ, वो लॉजिकल नहीं है। वो सोचता है फिर उसकी और सीगवोल्ड की जो बात हुई थी उसके बारे में भी वो सोचता है और फिर वो इंडोलार को थैंक यू कहता है और उसके लिए कोई भी चीज करने के लिए रेडी होता है। और वो चाहता है कि जैसे हीरो उस बच्चे से बात कर रहा था वो भी उससे ऐसे ही बात करे, और तभी हीरो की हालत खराब होती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड 11 आया है, ये वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। पूरे 20 मिनट, पूरे के पूरे 20 मिनट आपको ये कहानी कहीं भी अच्छी फील नहीं होती, कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि हाँ ये थोड़ा सा मोमेंट था जो अच्छा लगा। सिर्फ इसमें जो सीन अच्छे हैं वो हैं इष्ट के, क्योंकि वही है जो उसमें थोड़ा एक कॉमिक वे डालता है, बात अच्छे से करता है। और उसके सिर्फ 2-3 ही सीन है, पर सीन वो बहुत ही अच्छे फील होते हैं। उसका रिएक्शन और उसका जो जब भी वो कोई हरकत करता है, उसका जो उन लोग एक तरह का एनिमेशन चेंज मार देते, उससे वो सीन ज्यादा अच्छा लगता है। पर अगर हम इसकी स्टोरी की बात करें तो ये उतनी अच्छी नहीं है, और कहानी जैसे लेके गए हैं वो भी ऐसा फील हुआ कि कहानी में चाहते तो बहुत फास्ट ले जाती, ऐसा नहीं कि बहुत धीमे लेके गए। हर सीन की नीड थी, पर उसके बाद भी ऐसा लगे कहानी और फास्ट अगर चाहते तो लेके जाते तो ज्यादा अच्छा रहता, बोरिंग फील नहीं होता। और इसका भी 11वां एपिसोड आ गया, मेरे ख्याल से या तो 2 एपिसोड आएंगे या इसके बाद का लास्ट एपिसोड होगा, वो भी मुझे आइडिया नहीं इन लोग क्या सोच रहे हैं। पर अगर इसके बाद वाला एपिसोड लास्ट है तो कहानी में क्या ही डाल देंगे, कुछ
खास होने के तो मुझे कहीं से चांस फील नहीं हो रहा। और ये जो एपिसोड 11 है ये भी जैसे मैंने कहा फालतू है, कहानी में सिर्फ एक तरह की कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा हुई है ये, और इसमें हीरो ने एक तरह से अपनी पूरी जो फीलिंग है उसे इंडोलार के भी पता चल गई और उसने भी एक तरह से कह दिए। तो अगर हम लोग इस रूप में देखें तो काफी आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। अगर आपको ऐसे